सबसे बड़ा शक्तिशाली है। 50 पत्नियां और 150 बच्चों के साथ गजेंद्र वास करता है। जब अपनी पत्नियों को पुत्रों के साथ वह जंगल में भ्रमण करने के लिए जाता है तो छोटे मोटे जीव प्राणी उसकी जय जयकार करते हैं और बहुत अभिमान है। हाथी को टेढ़ी नजरों से जीव जंतुओं से बात करता है और कहता है, मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट तो नहीं होता, किसी भी प्रकार को आपको दुख तो नहीं है। और 10,000 हाथियों का बल गजराज में अकेले ही है। हाथी को अभिमान है कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, बड़ा कर्रा अभिमान है। सरोवर में एक दिन गजेंद्र स्नान करने के लिए अपने कुटुंब परिवार के साथ में जाता है और जब परिवार के साथ में जब हाथी सरोवर के अंदर जाता है और जब सरोवर में जाता है तो हाथी की आदत होती है जल को कभी बाहर फेंकना, कभी सूंड से दूसरे हाथियों के ऊपर डालना। वही हाथी अपने परिवार के साथ में कीड़ा करने लगा, उसी सरोवर में खेलने लगा। लेकिन एक दिन जब गजेंद्र कीड़ा करके खेलने लगा तो उसमें क्या हुआ, एक बड़ा गिरहा ने आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और सरोवर के आसपास जीव जंतु सब बैठे हुए हैं, गजेंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन बड़े गिरहा ने आके हाथी के गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज ने मन में सोचा कि इसे पता नहीं कि मेरे शरीर के अंदर अकेले ही 10,000 हाथियों का बल है। इसने मेरे पैर को तो पकड़ लिया लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत है, मैं स्वयं अकेला ही इतना शक्तिशाली हूं कि ये भूल गया है कि मैं एक हाथी हूं। हाथी को बड़ा अभिमान था अपनी ताकत पर। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में कीड़ा कर रहा है, लेकिन कुछ देर बीतने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे उसने अपनी नजर उस सरोवर के अंदर जल में डाली तो क्या देखा, एक बहुत बड़े गिरहा ने आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ा है। गजेंद्र घबराने लगा और अपने पैर को खींचने लगा। गजराज ने अपनी पूरी शक्ति उस पैर पे लगा दी लेकिन तिल की बराबर उसका पैर नहीं हिला। गजराज अपनी बीवी अपने बच्चों को सबको बुलाने लगा और कहने लगा, हे मित्र मेरी मदद करो। अपने मित्र अपने सखा सब हाथी अपने बालकों को अपनी पत्नियों को पुकारने लगा कि मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, इस ग्रह से मुझे बचाओ। पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को खींचती हैं, बच्चे ढक्का लगाते हैं, सूंड को सूंड से मिलाकर खींचते हैं, लेकिन गजराज तिल की बराबर नहीं हिल पा रहा है। गजराज बड़ी तरह से पुकार करता है, सब उसकी मदद में पूरा परिवार मिलजुल कर बहुत प्रयास करते हैं। सुबह से शाम हो गई, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, सबने उन पत्नियों ने अपनी सूंड को हटा लिया, बच्चों ने अपनी सूंड को हटा लिया। कहा हमने तो बहुत प्रयास किए लेकिन पिता को अपने को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। गजराज तिल तिल बराबर अंदर की ओर जाने लगा। गजराज रोने लगा, जिन बच्चों को मैंने खून पसीना की तरह से अपनी मेहनत से सब बड़ा किया, पाला पलोसा, लेकिन यही परिवार आज मेरा साथ मेरे जीवन में दुख आया, सबके सब मुझे मृत्यु के काल में छोड़कर जा रहे हैं। मेरी रक्षा करो पुत्र, मेरी रक्षा करो। मैंने तुम्हारे लिए दिन रात एक किया, मेहनत की, हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा की, लेकिन आज मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, सब मुझे छोड़कर
जा रहे हैं। गजराज पुकारने लगा। गजराज धीरे 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 उस सरोवर में डूबता जा रहा है। गजराज की थोड़ी सी सूंड दिखाई देने लगी। गजराज पुकार करने लगा और अपने नेत्रों को बंद करने लगा और हाथ जोड़ के गजेंद्र अपनी आंखों में भगवान को पुकारता है। गजराज किसी परमात्मा का नाम नहीं लेता है। गजराज कहता है, गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति को गाया है। कहता है गजराज कि भगवान तुमने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वो आकर मेरी रक्षा करे। जिसकी कृपा से बिना वृक्ष के पत्ता नहीं हिल सकता, वो आकर मेरी रक्षा करे। गजराज बड़ी मंगलमय स्तुति को करता है। जिनकी परमात्मा की कृपा से सूर्य चंद्रमा प्रकाश जिनकी इच्छा के बिना नहीं दे सकते, वही परमात्मा आकर मेरी रक्षा करे। उस क्षेत्र यज्ञ के ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान करता है। कहता है, दे जाना रे, दे जाना रे, सबरिया जय हो, सबरिया जय हो, सबरिया दे जना आकर नेक सहारा। सबरिया दे जाना आकर नेक सहारा। सबरिया दे जना आकर नेक सहारा। सबरिया दे जाना आकर नेक सहारा। गढ़हारे कोई गुण नहीं, ओ गढ़हारे कोई गुण नहीं, ओ गढ़हारे कोई गुण नहीं, गढ़हारी कोई गुण नहीं। प्रीत न परोस रोज मन माही, सरोज मन माही। मैंने रो रो तुझे पुकारा रे, पुकारा रे। सबरिया हो, सबरिया हो, सबरिया दे जना आकर नेक सहारा। सबरिया दे जाना आकर नेक सहारा। जग का मेला भूल भलैया, जग का मेला भूल भलैया, बिछड़ गई मेरे संग के सैया, बिछड़ गए मेरे संग के सैया, बिछड़ गई मेरे संग के सैया, बिछड़ गए मेरे संग के सैया। प्रीतम आए पकड़ लो भैया, प्रीतम आए पकड़ लो भैया, प्रीतम आए पकड़ लो भैया, प्रीतम आए पकड़ लो भैया। अब
आकर नेक सहारा सबरिया दे जाना 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 आकर सहारा। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गजराज रो रो कर जब भगवान को पुकारने लगा, आज समस्त देवताओं की भीड़ लगी हुई है कि गजेंद्र ने हमारा नाम तो लिया नहीं। उसी समय नारायण भगवान ने कहा, जैसे गजराज पुकार करता है जिसने सूर्य को चंद्रमा की स्थापना की, जिसके बिना इच्छा के वे प्रकाश भी नहीं दे सकते, वो आकर मेरी रक्षा करे। नारायण भगवान ने तुरंत गरुण जी को आदेश दिया, हे गरुण, मेरा भक्त गजराज बड़े संकट में है, जल्दी से चलो, उनकी रक्षा हमें करनी है। तो गरुण जी के मन में अभिमान आ गया। अभिमान कैसा आया कि तीनों लोगों का स्वामी होते हुए भी, तीनों लोगों का स्वामी होते हुए भी मेरे बिना ये कहीं जा नहीं सकता, मेरे बिना ये कहीं जा नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि इसे भी, अपने गजराज की तो रक्षा मैं बाद में करूंगा, पहले इसको ग्रह ने जो पकड़ लिया है, पहले इसे माया के जाल से छुड़ाता हूं। भगवान ने तुरंत दौड़े दौड़े आए, गरुण के पास में कहा, गरुण उड़ो। गरुण जी बोले, महाराज पहले अच्छी तरह बैठ तो जाइए। कि नहीं, भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को उठाया और गरुण जी की पीठ पर रख दिया और कहा, जल्दी से उड़ो। गरुण जी बोले, महाराज फिर से आप बैठिए तो सही, आप कैसी बात कर रहे हैं? कि नहीं, केवल इतना ही बहुत है, आप केवल उड़िए तो सही। जैसे गरुण जी ने उड़ान भरना प्रारंभ किया, गरुण जी ने पूरा जोर लगा दिया, पंखों को फैला दिया, लेकिन गरुण जी भगवान की उंगली को लेकर उड़ नहीं पा रही है, उड़ नहीं पा रही है। भगवान बोले, हे गरुण, तुम्हें तो बड़ा अभिमान था कि तीनों लोगों को स्वामी को लेकर मैं उड़ता हूं, अब क्या हुआ? इस अभिमान में जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठता हूं, जब मैं अपने पैरों से तुम्हारे पंजों में अपने पैर लगाता हूं, तो आपके अंदर उड़ने की शक्ति प्रकट होती है, और तुम्हें इतना अभिमान हो गया। गरुड़ जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, भगवान जो आपकी माया है, मैं भी इसमें अभिमान मेरे हृदय में आपके प्रति आ गया कि मैं तो स्वयं नारायण का सेवक हूं, और इस सेवा में मेरा भी इतना ही अधिकार है जितना नारायण का, कि तीनों लोगों का स्वामी मेरे बिना कहीं जा नहीं सकता। इस बात का मुझे अभिमान हो गया, लेकिन भगवान आपकी कृपा से ही सब जीव उड़ते हैं, जीते हैं, सब आपका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। भगवान चतुर्भुजधारी ईश्वर नारायण गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हुए और गरुड़ जी उड़ने लगे। वहीं पहुंचे जहां गजराज को ग्रह ने पकड़े रखा है। आज भगवान ने जैसे अपने सुदर्शन चक्र को चलाया है, ग्रह का वध किया है, गजेंद्र को उस सरोवर से बाहर निकाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
आज ग्रह का भगवान ने उद्धार किया है। राजा परीक्षित, हे राजन, भगवान बोले, परीक्षित जी ने पूछा, महाराज उस ग्रह ने तो कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया होगा जो भगवान ने गजराज से पहले उनको मुक्ति प्रदान की। सुखदेव भगवान बोले, हाँ। क्यों? कि सबसे पहले मैं उसको मुक्ति देता हूं जो मेरे भक्त के चरणों में पड़ा रहता है। अरे वो तो गजराज मेरा भक्त था, मुझे पुकार कर रहा था, लेकिन मेरे भक्तों के चरणों में पड़ा था, मैं तो सबसे पहले उसको मुक्ति प्रदान की है। सुखदेव कहते हैं, हे राजन, वो पशु होकर भी परमात्मा का चिंतन किया, स्मरण किया, तब भी भगवान ने उसका उद्धार किया है। गजराज को भी भगवान ने उबारा है, ग्रह को भी उबारा है, लेकिन गजेंद्र से पहले ग्रह को भगवान ने मुक्ति को प्रदान किया है। प्रभु के चरणों में बारंबार नमन करें। और एक बात और, घरों में माता बहना पूजा करती हैं, क्योंकि इसका भी बड़े नियम होते हैं। घर के मंदिर में फूल, पत्ती, तुलसी दल, चावल, अक्षत, जो भी आप भगवान के लिए अर्पित करते हो, भूल कर भी कभी वही पूजा के चावल, अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन कभी भी भगवान पे चढ़ा हुआ कभी भी घर के सदस्यों के पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उसके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। भगवान के लिए तुलसी दल चढ़ाया, वो कल को पैरों में गिर गया, नीचे गिर गया तो वहीं कर दी। मैया को नीचे बैठा लिया, मैया के ऊपर पुष्प चढ़ा रहे हैं 9 दुर्गों में, वे फूल नीचे गिर गए, पोंछा मार दिया, झाड़ू लगा दी। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें इकट्ठा करके किसी बर्तन बना लो, बर्तन में रखिए या किसी पोलोथीन, किसी थैले के अंदर रखिए। बहते हुए पानी में सदैव इनका विसर्जन करें। ऐसे ही एक बार गलती इंद्र से हो गई। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए। भगवान ने प्रसाद के तौर पर एक अपनी माला को उतारा, ऋषिवर को अर्पित कर दी। जब ऋषिवर को अर्पण कर दी, वो प्रसादी माला लेकर इंद्र के घर पर, इंद्र स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनवाया और भोजन करवाया। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि बड़े गदगद हुए, और जो नारायण भगवान ने उनको माला दी थी, वही माला प्रसादी रूप में इंद्र को प्रदान की दुर्वासा ऋषि ने। उस माला को इंद्र ने क्या काम किया, अपने द्वार पे बंधे हुए हाथी के गले को मैं पहना दिया। और जब हाथी के गले में उस माला को पहना दिया, हाथी ने उस माला को तोड़ दिया और अपने पैरों पर रौंद दिया। बस अपने पैरों पर उस हाथी ने रौंद दिया है। लेकिन दैत्यों के सम्राट हैं राजा बलि, दैत्यों में सम्राट बन गए। देवताओं के लक्ष्य करने के लिए समुद्र में मंथन कराया गया है, जिसमें नाग को रस्सी बनाया गया, मदराचल को पर्वत बनाया गया, समुद्र मंथन हुआ है। लेकिन उसमें जो अमृत निकला, जहर निकला, हलाहल विष निकला, उसे मेरे शंकर भगवान ने पान किया है। कामधेनु गाय निकली, लेकिन राक्षसों ने मदरा पान किया था। भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी बनाकर छल से अमृत तो देवताओं को पिला दिया, लेकिन
राक्षसों को बड़ा बुरा लगा कि हमें अमृत नहीं मिला। तो उन्होंने क्या काम किया, हमेशा दैत्यों के सम्राट हैं राजा बलि, शुक्राचार्य के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव ऐसी कोई नीति बताइए कि देवताओं के ऊपर विजयी प्राप्त कैसे हो सके। युद्ध करने की, युद्ध किया जाए तो क्या हमारी विजयी प्राप्त होगी। शुक्राचार्य जी बोले, बेटे एक बात हमेशा याद रखना, देवताओं ने अमृत का पान कर लिया है और जिन्होंने अमृत का पान किया है उनसे कितना भी भयंकर आप युद्ध कर लो, आप उनसे विजयी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे करने से अवश्य आपकी विजयी प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले आप गौ की सेवा करो, दूसरी नंबर ब्राह्मण और संतों की सेवा करो। जो ऐसा करता है, शास्त्र कहता है कि आप मंदिर जाओ या नहीं जाओ, आप पूजा करो या नहीं करो, लेकिन गाय के लिए एक रोटी अवश्य निकालें। ऐसा नहीं कि गाय, हम घर में चुपर के रोटी खाते हैं और गाय के लिए सूखी रोटी खवा रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसा आपके घर में बनता है, जैसा स्वयं खाते हो, वैसे ही भाव से आप गाय के लिए रोटी निकालें। और आज ऐसा भी है, गाय चुपड़ी रोटी नहीं खाती है, क्योंकि उसका भी अर्थ यही है। आपने न्यूज देखी होगी, जो तिरुपति बालाजी में, यहाँ भगवान नारायण के लिए जो विष्णु अवतार में तिरुपति बालाजी हैं, विष्णु भगवान, माँ की न्यूज के द्वारा करोड़ों रुपए की एक दिन की आमदनी है। उसमें जो प्रसाद मिलता है वो गाय की चर्बी का बनना था, लड्डू, उस पे अभी छापा पड़ा है। ऐसे ही बाजारों में भी चर्बी का घी आना प्रारंभ हो गया है। कुछ न कुछ उसमें कमी होगी, इसलिए गाय चुपड़ी रोटी नहीं खाती, कुत्ता चुपड़ी हुई रोटी नहीं खाएगा। तो इसलिए शुद्ध तो ज्यादातर नहीं मिल रहा है। तो जैसा भी भाव से हो, गुड़ से आप चीनी के द्वारा गुड़ रखकर, बूरा रखकर, जैसा भी घर में हो, मीठी रोटी गाय के लिए अवश्य दें। लेकिन आज गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव ऐसी कोई तरीका बताइए जिससे इन देवताओं पर विजयी प्राप्त हो जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें कुछ काम पे विजयी प्राप्त करनी है, देवताओं से युद्ध जीतना है, केवल एक ही काम करो, गौ की, ब्राह्मणों की सेवा डटकर करो। बलि महाराज ने ऐसा ही किया। आज गुरुदेव के चरणों में आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज मैंने आपके अनुसार गुरुजी जो आपने बताया था सब कुछ मैंने वैसा ही किया है। तो उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा तुझे आशीर्वाद है। आज बलि महाराज ने अपनी सेना को लेकर स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और स्वर्ग में जाके बलि महाराज त्रिलोकी पे कब्जा कर लिया और इंद्र, राजा इंद्र को धक्का देकर वहां से निकाल दिया। सारे देवता मारे मारे भटकने लगे और उस इंद्र के सिंहासन पर जाकर अपना कब्जा कर लिया। अब तो समस्त देवता इधर उधर भटकने लगे। पुत्र के जीवन में जब ज्यादा संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट उनकी मां को होता है। मां के मन में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मां का पुत्र के प्रति ज्यादा स्नेह होता है, इसलिए मां के हृदय में बड़ा कष्ट है।
देवराज इंद्र और देवताओं की मां का नाम है अतिथि। मां अतिथि ने अपने महल में आजकल उदास बैठी है। भगवान कश्यप जी का आगमन हुआ और मां अतिथि से पूछा, हे देवी, आप इतनी चिंता, आप इतनी दुखी, मन उदास होकर बैठी रहती हो, क्या बात है? मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। कश्यप बोले, हे देवी, कि मान लीजिए रोजाना कोई व्यक्ति को भजन माला जपने की आदत होती हो, अगर वो एक दिन भजन नहीं करे तो उसका मन नहीं लगता। किसी को मंदिर जाने की आदत है, अगर एक दिन वह मंदिर नहीं जाए तो उसका मन पूरे दिन नहीं लगता। ऐसी तुमसे कौन सी गलती हो गई कि आप इतनी उदास रहती हो? क्या बात है, मुझे बताओ। इसलिए तुम मुझसे कहो। इसलिए भगवान कश्यप ने कहा, माता बताइए ना क्या है। अतिथि ने पूछा कि सब ठीक है। माता अतिथि बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी उदासी का कारण एक है। अतिथि मां ने कहा, स्वामी, मेरी उदासी का कारण केवल एक है, वो यही है कि मेरे पुत्र देवताओं को राजा बलि ने सब स्वर्ग को उनसे छीन लिया है। मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं। उसका दुख का कारण यही है कि मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा कष्ट है। मेरे पुत्रों को राजपाट कुछ नहीं मिला, सब कुछ राजा बलि ने छीन लिया है। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी, तुम्हारे मन में जो पुत्र की कामना जैसी जागृत हो रही है, आखिर आप चाहती क्या हो? तो मैया बोली, कोई ऐसा पुत्र मेरे घर आए जो मेरे पुत्र इंद्र है उसके लिए तीनों लोग, कोई बुद्धिमान पुत्र आना चाहिए जो तीनों लोगों को मेरी झोली में लाकर वापस डाल दे। कश्यप भगवान बोले, हे देवी, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ये सब मोह का कारण होता है। मान लीजिए सामने सड़क पर दो बच्चे खेल रहे हैं और एक पड़ोसी का है, एक अपना है। अपने बेटे को मां ने अंदर कर लिया और दूसरे बच्चे को अंदर नहीं किया। ये सब इसलिए अंदर कर लिया कि ये मेरा बच्चा है। तो ये देवी सब मोह का कारण है, इसे त्यागो। मैया रोने लगी, पुकार करने लगी। भगवान कश्यप बोले, आखिर क्या चाहती हो? कि मैं यही चाहती हूं कोई ऐसा बुद्धिमान मेरा पुत्र हो जो देवताओं के लिए तीनों लोक लेकर वापस आ जाए। कश्यप भगवान बोले, देवी, मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत कहता हूं जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जिसका नाम पयो व्रत है, जो प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक इसे किया जाता है। और प्रातः जल्दी उठना और भगवान के चरणों में प्रणाम करना और इस स्तुति को नित्य प्रति करना, और आपके घर में स्वयं नारायण ही पुत्र बनकर आ जाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इधर देवता लोग रोते रोते नारायण भगवान की शरण में पहुंचे। नारायण भगवान के पास जाकर बोले, भगवान हमारी रक्षा करो। देवता बोले, बहुत बड़ा संकट आ गया है।